लोकसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण में आज कांकेर लोकसभा में भी मतदान हुआ और इस दौरान जबरदस्त उत्साह विभिन्न विधानसभाओं में देखने को मिला। लेकिन जो हमारी चर्चा हुई, हम हालांकि प्रत्याशियों से तो साक्षात भेंट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी एक कांग्रेस के समर्थक और खासतौर पर गुंडादही विधानसभा क्षेत्र के मतदाता विकास नाटा, उन्होंने बताया कि वीरेश ठाकुर की जीत इस बार पक्ष में उन्होंने कहा कि वीरेश ठाकुर इस बार जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार वो सिर्फ 6000 मतों से हार गए थे। उन्होंने कुछ दावे, कुछ दलीलें दी है, आइए जानते हैं उस संदर्भ में। हालांकि अंतिम फैसला तो 4 जून को आना है कि कौन जीतता है कौन हारता है, बट जो दावा उन्होंने किया प्रकाश नाटा ने, वो क्या है आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज जबकि छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा क्षेत्रों में आज मतदान हुआ है, ऐसे समय में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद आज 3 जगह मतदान हुआ है। और इस शाम का समय है, हमारे साथ हम इस समय गुंडादही में यहाँ पर यहाँ के बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर हैं जो विभिन्न पदों में रहे हैं, प्रकाश नाटा जो हमारे साथ है। आइए जानते हैं कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बार किन मुद्दों पर अपना मतदान करेगी, जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर वीरेश ठाकुर को दूसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने भोजराज नाग को। कांकेर की लोकसभा स्थिति में मतदाताओं के रुख को जानने का प्रयास करते हैं प्रकाश नाटा जी। कांकेर लोकसभा में दूसरी बार है क्योंकि वीरेश ठाकुर चुनावी मैदान में है भोजराज नाग के खिलाफ, और पिछले बारों से 6000 मतों से हार गए थे। इस बार क्या स्थिति रही? इस बार मेरा मानना है कि वीरेश ठाकुर कम से कम 1 से 1.5 लाख वोट से। एक समय जबकि भारतीय जनता पार्टी समय अपने पूरे उफान पर है, अब की बार 400 पार का नारा लगा रही भारतीय जनता पार्टी, चारों तरफ भाजपाई माहौल, ऐसा माहौल बना हुआ है। ऐसे समय में आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि वीरेश ठाकुर ही जीतेंगे? लोकतंत्र में जब कांग्रेस 70 साल राज की, लेकिन कॉलर उठा के कभी बात नहीं की किसी नेता ने। विनम्र शैली रही है राजनीति में, सरकार की शैली हमेशा विनम्र रही है। आज पिछले 10 सालों में हम इस सरकार को देख रहे हैं कि कॉलर उठा के बात कर रही है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बात कर रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता इसको चुप शांत रहकर महसूस करती है। और रहा सवाल वीरेश ठाकुर का है, कांकेर लोकसभा का है, तो पिछली बार जब इनको टिकट दिया गया था तो वो 6000 वोट से हारे थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हारने के बाद भी वीरेश ठाकुर एक ऐसे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के जो 5 साल जीवंत संपर्क लोगों से बनाए रखे हैं। और यही कारण है कि वीरेश ठाकुर के लिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने तहे दिल से उसके लिए टिकट फिर से मांगा है। और इस बार खासकर मैं तो गुंडादही विधानसभा का मतदाता भी हूँ, और कांग्रेस की राजनीति पिछले 40 साल से यहाँ का देखा है मैंने, और मेरी भूमिका रही है, मेरी भागीदारी रही है सरकार के एक विधायक के निर्माण में या सांसद के निर्माण में। मेरी अपनी ज़िंदगी मैंने दिया है कांग्रेस को। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वीरेश ठाकुर का जो व्यवहार ऐसा पहली बार देखने मिला मुझे, एक ऐसा प्रत्याशी जिसके लिए स्वफुर्त होकर कांग्रेस के कार्यकर्ता टिकट मांगने गए थे अपने शीर्ष नेताओं के समक्ष। और दूसरी बात, जनता इस बात को भी स्वीकारी है, उसकी व्यवहार को स्वीकारी है उसको। और कहीं पर भी वीरेश ठाकुर फेलवर नहीं है, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, चाहे व्यवहारिक स्तर पे हो, चाहे राजनीतिक स्तर पे। उसकी योग्यता प्रमाणित है जनता के द्वारा, ना कि किसी पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा। जनता के द्वारा प्रमाणित जब प्रत्याशी दिया जाता है किसी पार्टी की तरफ से, तो उसे किसी का भय नहीं लगता। मतदान में आज के दौर में महिलाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पिछली बार जबकि कांग्रेस जब चुनाव हारी, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका महतारी वंदन योजना की भी देखी जा रही है, जो आज की स्थितियाँ हैं। कांग्रेस ने उसके जवाब में महालक्ष्मी योजना चालू की और 1 साल में 1 लाख रुपए देने का वादा किया। अभी जो उसको आप किस रूप में देखते हैं? जब हम किसी मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि ऐसी दुकान से हम सामान लें जिसकी गुडविल हो, जिसकी साख हो। कांग्रेस की साख है अपनी है कि घोषणा पत्र में बताए हुए बातों को 100% खरा उतरने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात कहें तो छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने जितनी बात किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो भी कार्य किया है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। और ये भी कहने में मुझे फ़ख्र है कि सरकार में बैठते ही माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 2 घंटे के अंदर सबसे पहले, और हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार ऐसा देखने मिला है कि 2 घंटे के अंदर अन्नदाताओं को प्रणाम किया है, किसानों का कर्ज माफ़ करके, और किसानों को
उचित मूल्य दिलवाकर आज पूरे देश में इस बात का संचार हुआ है, संदेश मिला है। और आज भाजपा सरकार को भी यहाँ पर 3100 रुपये धान का देना पड़ रहा है। ये साख आज हमारी जो 1 लाख रुपया महिलाओं को देने की जो घोषणा हुई है 8,333 रुपये प्रति माह, ये हमारी साख हमको वोट दिलवाएगी और वोट दे रही है। वो 1,000 के समक्ष 8,333 को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि ये लॉलीपॉप दिखा रही कांग्रेस। और बता दूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यहाँ तक दादागिरी करते हैं कि हम किसी को, अगर आप में से कोई महिला अगर 1 लाख का फॉर्म भरेगी तो हम उसको 1,000 भी नहीं देंगे। क्या ये अधिकार भी सुरक्षित रखा गया है सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए? ये शायद लोकतंत्र का मजाक है। अगर सरकार का कोई कानून है या कोई व्यवस्था है, 1,000 रुपया जो देने की बात है, और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किसी महिला को इस तरह से चमकाना या डराना कि कांग्रेस का अगर ये फॉर्म भरा जाए 1 लाख रुपया वाला, महालक्ष्मी योजना वाला, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, पता चलता है। छत्तीसगढ़ का इतिहास है, 24 साल बने हुए हो गया, और 2000 से लेकर आज तक अभी तक कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी लोकसभा में यहाँ पर नहीं है। कांकेर लोकसभा, बिल्कुल सही बात है। क्या वो मिथक टूटेगा? इस बार 100% वो मिथक टूटेगा, 1001% मिथक वो टूटेगा। सिर्फ वो कारण मैंने आपको जो बताया है कि प्रत्याशी का चयन जनता ने किया है, ना कि पार्टी। ये थे प्रकाश नाहटा, जिन्होंने बताया कि हालांकि पिछले 24 सालों से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांकेर लोकसभा सीट से कोई भी कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा तक नहीं पहुँचा है, लेकिन दावा किया है प्रकाश नाहटा जी ने कि इस बार ये मिथक टूटेगा, और उसकी वजह है कि यहाँ का अच्छा प्रत्याशी चुना जाना, और विवेक ठाकुर के रूप में जनता ने एक अच्छा प्रत्याशी यहाँ पर अपने लिए मांगा है, कांग्रेस में प्रत्याशी दिया है। इसलिए यहाँ पर एक नया इतिहास कांग्रेस कांकेर लोकसभा में करने जा रही है। न्यूज़ T20 के लिए गुंडा दही समय BD निज़ामी।